तो गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़े दिन के बाद में हम लोग जो है वीडियो लेके आ रहे हैं। और मेरा पूरा दिन मतलब छुट्टी वाला दिन ऐसे निकल जाता है कि पूछो ही मत। अब मुझे समझ में नहीं आता कि पूरा दिन जाता कहाँ पर है। तो आप लोगों के साथ आज मैं बनी हूँ वीडियो चालू करके आज मैं देखूंगी कि भाई मेरा पूरा दिन कहाँ जाता छुट्टी वाला। ठीक है, तो अभी सबसे पहले मुझे धुलने बने बर्तन। जो बर्तन मैंने धुले नहीं, ठूस के तो सो गई थी मैं, पर अब धुलने बाकी है क्योंकि अभी सुबह फिर से खाना बनाना है तो बर्तन तो चाहिए। अब मैं लड़कों की तरह ये तो है नहीं कि तुमने कढ़ाई में चाय बनाने में लगे हुए हो। वैसे अगर जिस हिसाब से ये हालात है ना, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये चीज़ भी हो जाएगी। उसके बाद में भाई बर्तन धुलने के बाद में फिर मैंने बनाना है खाना, क्योंकि मैंने बनाने हैं छोले। रेसिपी बताऊंगी मैं एक नंबर की। भले ही मैंने होटल मैनेजमेंट कर रखा, पर वैसे वाले कुछ लक्षण है नहीं कि मैं उस हिसाब से खाना बनाऊँ, कोई शेफ वाला जो होता है। पर खैर देखते हैं आज जब बनेगा। वैसे भाई कल परसों मैंने ना कढ़ी बनाई थी, ओहो क्या लाजवाब बनी थी कढ़ी, एक नंबर। मतलब मुझे खुद अपने हाथों पे यकीन नहीं हो रहा था कि मतलब कनाडा में आने के बाद में मैं मतलब इतनी अच्छी बना सकती हूँ कढ़ी। बाकी ठीक है, देखो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू तो बनते नहीं है, पर सच में बड़ी अच्छी बन रखी थी वो। वो मतलब अगले दिन खाओ ना कढ़ी, दाल और कढ़ी अगले दिन खाओ भाई, क्या स्वाद आता है। आपका पता नहीं भाई, मुझे तो बड़ा ही अच्छी लगती है उसका टेस्ट, एक दिन पुरानी हो। ठीक है, एक तो मेरे को ये समझ में नहीं आता भाई। बर्तन मैंने धो लिए, अब इसके बाद में एक रेसिपी मुझे ट्राई करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ। तो मुझे एक रेसिपी बताई है, मतलब बताई तो नहीं है किसी ने, मैंने उस पर देखी है इंस्टाग्राम पर। जीरा और मेथी, इसका पानी उबाल के आप 1 गिलास खाली पेट पियोगे तो थोड़ा सा असर मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि भाई बहुत ज़्यादा मिलता है, बट ये है कि अगर कंटिन्यू खाली पेट 1 महीने तक पियोगे तो थोड़ा हल्का फुल्का रिजल्ट मिलेगा। बाकी मेरी बात पे ध्यान मत देना, क्योंकि मैं आज ही शुरू कर रही हूँ इस चीज़ को। तो जब अगर मैं हो जाऊंगी पतली तभी तुम सोचना इस चीज़ के बारे में। पता चले अगर कमेंट सेक्शन में आके बोल रहे हैं दीदी हम तो वैसे के वैसे थुलथुले ही हैं, पहले मुझे भी ट्राई करने दो, 1 महीने बाद देखते हैं। अगर मैं कंटिन्यू करती रही तो यार ये लोग इतना कंटिन्यूटी कर कैसे लेते हैं कि मतलब भाई पूरे 1 हफ्ते 1 साल तक इतना डेडिकेशन से काम करते रहेंगे। मुझसे तो नहीं हो पाता भाई। मैं 2 दिन डेडिकेशन होके कोई काम करूँगी, तीसरे दिन खत्म, मेरे से नहीं हो पाता वो। तुम्हारा मुझे पता नहीं। अपना पतीला और छलनी लेनी है इस रेसिपी को बनाने के लिए, क्योंकि छाननी तो पड़ेगी ही आपको। ठीक है, और एक चिया सीड वाला भी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसे काम करता है यार, वो पता नहीं कैसे पी लेते हैं लोग उसे। अब इसके बाद में अपने निकाल लेते हैं हम जीरा और मेथी। अब मुझे पता नहीं कि पीने में मतलब ठीक ठाक ही लगता है, वैसे इतना कुछ बुरी बात है नहीं। मतलब मैंने हल्के से ले लिया, पता नहीं आपको दिख रहे कि नहीं दिख रहे, हाथ टेढ़ा हो रखा, पता चले गिर ना जाए सारे के सारे। मतलब कि 1 चम्मच आधा चम्मच ऐसा ही करके देख लो। वैसे मतलब ये भी बोलते हैं अगर खाना खाने के बाद अगर आप गर्म पानी पीते हो ना आधे घंटे बाद में, तो वो बहुत सही रहता है। ठीक है, जीरा तो अपना हो गया है, अब है मेथी की बारी। मेथी मैंने उतनी ही ली है, मतलब जितना जीरा लिया ना मैंने उतनी मेथी भी ली है। अब मुझे पता नहीं कि क्या रहेगा भाई इसका। ठीक है, अब हम चलते हैं अवन पे, पानी डाल लेते हैं थोड़ा सा, 1 गिलास जितना मुझे चाहिए होगा। 1 गिलास ही बहुत है, इतना तो नहीं हो। पानी पीना भी जरूरी है भाई, हाइड्रेटेड रहे। ओवन पे उधर लगा दिया है, चलो जी तुम्हें दिखाते हैं भैया। ये ओवन सिस्टम है, चूल्हे वगैरह तो इधर होते नहीं हैं, तो ये अपना ही लगा रखा है, थोड़ी सी डाल दी है ये। और अब जब तक उबलेगा तब तक इसका जो है मतलब जो भी इसके अंदर जो चीज़ें होंगी वो बाहर आ जाएंगी, जो मोटापे को कम करती हैं। मैंने आज वैसे वो जो छोले उबाले थे ना कि भाई आज रात को छोले बनाने हैं, उसमें क्या हो गया कि मैं उसको रख के बाहर बैठ के इंस्टाग्राम की रील देखती रही। पर भाई इंस्टाग्राम की रील का ना बहुत बड़ा दुख है कि एक बार अगर आप स्क्रॉल करने लगे ना, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे कहाँ चले गए पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये छोले बेचारे आधे जल रखे हैं, आधे बेचारे फिर भी ठीक है। अब मैंने इनको बनाना है स्मोकी छोले। ठीक है लोग अपने उस लैंग्वेज में तो बोल रहे हैं भाई जले हुए छोले खिला दिए, पर मैं सोच रही हूँ आज स्मोकी छोले ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब इनको फेंक तो सकते नहीं। तो मुझे ना पता नहीं आवाजें आती रहती हैं।
ये तो डर लग जाता है घर में अगर कोई ना हो ना, और अगर कोई आवाजें आने लग जाए, खत्म कहानी। ये इसकी है क्योंकि ये जो पैन है ना, अभी जैसे मैंने धुला था ना, ये नीचे से गीला था और इसके ऊपर रख नहीं सकते, तो इसलिए इसकी आवाज थी। राहत की सांस। तो इसके बाद में भाई अपने छोले हम लोगों ने निकाले हैं डब्बा, इसमें निकाले, वैसे ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं सोचूँ मैं कुकर में ही तड़का लगा लूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है थोड़े ही हैं। और अपने कुकर को धुल लेती हूँ मैं अभी, क्योंकि धो के ही अच्छे से बनेंगे छोले। बाकी जैसे ही बनेंगे ना बताती हूँ, मैं जेन्युइन बताऊँगी, ऐसा नहीं है मतलब बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में अच्छी बातें बोलना, भाई बुरी भी बोलनी चाहिए। अगर तुम खुद के बारे में अपनी बुराई नहीं सुन सकते ना, तो दूसरे बोलेंगे तो तुम्हें हर्ट होगा, तो बेटर है कि अपनी सच्चाई जो है एक्सेप्ट कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो भाई अब हम आगे की कार्रवाई शुरू करेंगे। लो भाई पानी उबलने में लगा हुआ, धीरे मैंने आँच कम कर रखी है, नहीं तो पानी बाहर आ गया तो हीटर वो ख़राब हो जाएगा अगर ज़्यादा उबलने लग गया तो। भाई छोले की तो बेचारे रो रहे होंगे मुझे कि क्या कर दिया, भूल गई थी रख के। बेचारे कुकर को साफ करते टाइम पता चल रहा है मुझे, उसकी तली पे चिपक गए बेचारे, छोलों की जला दी मैंने। बाकी तुम समझदार हो, क्या जला दी। चलो जी, आज हमने करना है एक्सपेरिमेंट बढ़िया वाला। पता नहीं भाई ये जो फूड ब्लॉगर होते हैं ना, ये कुछ भी शेफ वगैरह होते हैं, ये जब जितने भी वीडियो बनाते हैं ना फूड वाले, मुझे नहीं समझ में आता है, छोटे छोटे शॉट लेते रहते हैं या फिर इनके साथ में कोई होता है जो रिकॉर्ड करता रहता है। अब ये सोचो भाई कितनी दिक्कतें होती हैं, एक हाथ में कैमरा, फिर छोंक क्या, प्याज टमाटर जीरा सब कुछ मिक्स करके डालो, वो फिर बाद में एडिटिंग करो, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत ज़्यादा। और मेरा जो है पानी हो गया गर्म, इसको मैं हटा देती हूँ भाई, जड़ वाला उबल गया बिल्कुल जड़, बेचारे कभी खून निकाल के मारूंगी क्या मैं। तो तब तक के लिए मैं कुकर को रख देती हूँ थोड़ा सा इधर, ठीक है। वैसे मुझे बचपन में ना ज्यादा जीरा अच्छा नहीं लगता था कि भाई जीरा मतलब जीरा ही जीरा हर जगह पर, मतलब मैं खिलाफ थी, बल्कि देख लो इतने भांडे धुल दिए, जिस कप में चाय पी थी वही नहीं धुला, वही तो मेन है, उसी में तो पानी डाल के पीऊंगी मैं। हो जाता है यार कभी कभी, वीडियो का चक्कर बाबू भैया, वीडियो का चक्कर। इसको भी धुल लेते हैं, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। फिर कैमरे को इधर घुमाना पड़ेगा। तुम देख रहे हो कि मतलब वीडियो यार, व्लॉग बनाना, लोग बोलते हैं ना चलते फिरते ऐसे ही व्लॉग बना के डाल दिया, भाई वो व्लॉग भी आसान नहीं होता। अब तुम सोचो तुम्हें अलग अलग एंगल पे ना कैमरा सेट करके रखना पड़ जाता है, अपनी जिंदगी दिखाना, पूरा पूरा दिन निकल जाता है भाई। लोग व्लॉग बनाते हैं और लोग कहते हैं कि ऐसे चलते फिरते रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, बस बन गई वीडियो। मेरा तो मुंह दुखने लग गया यार, इतना बोल कैसे लेते हैं लोग। मैं बोलती हूँ पर इतना भी नहीं कि भाई बिल्कुल हालत ही खराब हो जाए। मुझे कपड़े भी धुलने हैं भाई। एक चीज़ है, यहाँ पे रात में ही कपड़े धुलने होते हैं, मंडे टू फ्राइडे तक में, क्योंकि बिजली होती है महंगी। मुझे अब पता चली है वाली बात कि दिन में कपड़े क्यों नहीं धुलते हैं, ठीक है। जो भी लोग कनाडा में रह रहे हैं, मेरी उन लोगों से यही इच्छा, अगर तुम्हारे मन में सवाल हो कि भाई क्यों नहीं दिन में कपड़े धुलने चाहिए, बिजली महंगी होती है, आप ही के ऊपर उसका जो यूटिलिटीज़ का जो बिल पे करते हैं आप ही को ज़्यादा महंगा पड़ेगा, ठीक है। अभी हम अपना पानी जो मैंने उबाला था, उबल के आधा ही रह गया, थोड़ा सा ही। तो अब इसके बाद में अब एक और काम करने वाली हूँ। लड़कियों को अपनी स्किन की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। शरीर की बात तो हो गई, मैंने पानी उबाल लिया, अब बात आती है चेहरे की, थोबड़े की। कि मैंने एक मास्क देखा था, एक फेस मास्क बनाएंगे, पर यार उस फेस मास्क के लिए तो ना शहद की जरूरत पड़ती है, वो तो मेरे पास में है नहीं। क्या ही बकवास करे जा रही हूँ मैं। चलो ठीक है, फेस मास्क को कैंसिल कर देते हैं, बर्तन अपने घर पे रखिए। अब इसके बाद में हमने बनानी अपनी सब्जी, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है ना पता ही नहीं चलता, हालत ही खराब है। तो गाइस अभी मैंने काटना है तड़के के लिए अपने प्याज और लहसुन, और ये हमारा चाकू।
पर यहाँ पे एक बुरी चीज है कि इंडियन चाकू नहीं मिलते, मिलते भी तो पता नहीं ऐसी जगह पर मिलते हैं जहां पहुंच पाना ही मुश्किल है। ठीक, तो पता नहीं कौन ही घूम रहा इधर, आवाज ही बड़ी आ रही है। ये तो सांस अटक जाती है अगर मुझे कोई दिख जाए, दिन का टाइम है तब भी। खैर छोड़ो, मेरा क्या ही उखाड़ेगा कोई। सबसे पहले हम बिछाते हैं नैपकिन और उसके बाद में हमने रखना है अपना चॉपिंग बोर्ड। ये इसीलिए क्योंकि जब भी अगर काम करो चॉपिंग बोर्ड के ऊपर नीचे उसका बेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके नीचे अगर आप कुछ भी नहीं लगाओगे सपोर्ट के तौर पे तो आपका चॉपिंग बोर्ड हिलता रहेगा और ग्रिप अच्छी नहीं बन पाएगी। बेसिकली हम लोग जैसे होटल में काम करते थे ना, हम गीला टिश्यू हल्का सा या फिर नैपकिन गीला करके उसके नीचे रख लेते थे ताकि उसकी ग्रिप अच्छी बनी रहे और आपको कटिंग करते टाइम में दिक्कत ना हो। मतलब वो क्या करें, मेरी साथ में ये काम बड़ा गलत है कि मैं एक काम करने जाऊंगी, तुम आवाज कर लो पहले, तुम आज मुझे मार ही डालो, सारी चीजें इतनी आवाजें हो रही है इधर। मतलब एक काम करने जाओ ना, दूसरा काम ऑटोमेटिकली याद आ ही जाता है। अब मुझे याद आ गया, जैसे ही मैंने फ्रिज खोला ना, मैंने देखा मेरे पास में रखी हुई थी स्ट्रॉबेरी, जो भी तुम नाम दो हिंदी में, वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी क्या होता है। ठीक है, तो अब मेरा मन कर गया कि मैं इसका शेक बना के खाऊं। अब शेक बनाने से मुझे याद आई ये चीज़, मैं ग्राइंडर लेके आई थी भाई। मतलब था वो थोड़ा सा ज़्यादा पड़ा, $34 का, $34 का पड़ा मुझे उसके कॉस्ट, और वो मुझे इतना बढ़िया लगा, इतना बढ़िया लगा, मेरी मतलब समस्या ही हल हो गई है। वो बहुत ईजी टू यूज़ है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मतलब मेरी ज़िंदगी स्वर्ग हो गई है, स्वर्ग उसको खरीदने के बाद में। पर अब सबसे पहले जो मैंने गर्म पानी उबाला था ना, पहले वो पी लेती हूँ मैं, क्योंकि वो पिया फिर ठंडी चीज़ कुछ पी, फिर वो सर्द गर्म, यू नो व्हाट। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने अपने प्याज टमाटर काटने हैं। प्याज टमाटर काटने के बाद में फिर हम लगाएंगे तड़का। ये हो गया है अपना, लो बताओ, अभी खरीद के लाई थी, इसको भी अभी चुल मची हुई है, ये भी उग के ही मानेगा बिल्कुल। पर ये खाने में बड़े स्वाद लगते हैं, आल बोला अगर हमारी लैंग्वेज में, तो थारा का बेरा नहीं। तो जिस ग्राइंडर के बारे में बात करी थी वो है न्यूट्री बुलेट गो का, पता नहीं है क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन कर रखा है, दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये है न्यूट्री बुलेट गो का। तो ये मतलब बहुत सही है, ये मतलब नीचे का पार्ट है, ये ऊपर का पार्ट है। अब इसमें सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसको ओपन किया, बॉटल को लगा दिया। ये बॉटल ये कि अगर आपने शेक बना दिया तो आप साथ में भी लेके चले जाओ। वैसे दिखने में पता लग रहा है, मेरे ज्ञान की जरूरत है नहीं तुम लोगों को। ठीक है, बॉटल में, और ये मतलब सेंसर से काम करता है। सेंसर से मतलब अगर पूरा प्रॉपर तरीके से क्लोज नहीं होगा तो ये चलेगा नहीं। ठीक है, और जब चलने के लिए होगा कि हाँ अब ये चल सकता है, रेडी हो गया है, तो उसके बाद में यहाँ पे लाइट ऑन होती है, वो मैं आपको करके दिखा दूंगी। और अगर आप इसे चलाना चाहोगे, खाली भी नहीं चलेगा, कुछ होना चाहिए इसमें वजनदार। ठीक है, और अगर जब ये बंद हो जाएगा ना, एक लाइट होती है, आपने देखी ना, ब्लू कलर की लाइट होती है। अगर ये अच्छे से क्लोज नहीं हो रखा होगा ना, ये होगा क्या बोलते हैं, मतलब रेड और जो ब्लू है वो लाइट मिक्स होके आपको ब्लिंक होती दिखेगी। इसका मतलब ये कि अच्छे से क्लोज नहीं हुआ है, आपको करना है दोबारा से। ठीक है, अगर आप ये सब चीजें बनाने के बाद में, अब इसको यूज करने का तरीका मुझे नहीं पता था कैसे यूज करना, मुझे बड़ी दिक्कत हुई इसको यूज करने में शुरू में, तो क्योंकि मैं पहली बार ऐसी कुछ टूल यूज करी थी। ये इसका चार्जिंग पॉइंट है, ये मैंने जब खरीदा था तब इसको चार्ज किया था, उसके बाद मैंने चार्ज नहीं किया, ऑलमोस्ट 10 दिन हो गए हैं। तो इसका जो बैटरी है वो बड़ा अच्छा चल रहा है। अभी पता नहीं मुझे, अभी अगर ये बताते बताते बोल खराब हो गया, मतलब बैटरी खत्म हो गई, वो एक अलग चीज है। होता नहीं, कभी कभी हम किसी चीज की तारीफ कर रहे होते हैं और वो उसी टाइम पे खराब हो जाती है। ठीक है, और ये ऐसा है कि अगर मैं इसको अभी अगर ऐसे चलाऊंगी ना, चलेगा नहीं। ये देखो, ये ऐसे दिखाता रहेगा। ये मतलब बहुत सेफ है कि इसके ऊपर वाले हिस्से पे कुछ होना चाहिए तब जाके चलेगा, वरना रेड और ब्लू जो है ये मतलब ब्लिंक होता रहेगा, इसका मतलब है कि ये नहीं चलेगा अभी। ठीक है, तो और इसको कवर करने के लिए भी, अगर आपको वॉश करना है, इसको कवर करने के लिए भी ये चीज इन्होंने दे रखी है, जो बड़ी बढ़िया है, बहुत सही है। ठीक है,
तो ये मतलब मैं बोल रही हूँ, इसमें कुछ भी पीस लो, सब कुछ चलता है, सब कुछ। ये बड़ा सही है, मतलब मुझे बहुत सही लगा है। अभी भी ये चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें वजन होना चाहिए तभी ये चलेगा। ठीक है, तो ये रिव्यू हो गया है अपना। और अगर मतलब जब भी अगर आप इसको चलाना है तो इसको 2 बार एक साथ इकट्ठा प्रेस करना पड़ता है, तभी चलेगा ये। ठीक है, और इसकी कवर करने की ये लिड भी है, ताकि किसी का हाथ उठ ना कट जाए, बच्चा बुच्चा अगर कोई इसे छेड़ेगा तो उसका भी मतलब ऐसा कुछ हो नहीं, मतलब तकलीफ वकलीफ ना हो, कोई उंगली ना कटवा ले। तो ये चीज़ बड़ी सही है, अच्छी है यार इसकी, मुझे तो पर्सनली बड़ी अच्छी लगी है। जो कनाडा में रहते हैं वो आप इसको खरीद सकते हो, बहुत सही है, बहुत हैंडी है, मतलब सबसे अच्छी चीज़ तो हैंडी है। और रही बात परचेज करने की, इसको आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो। मैंने इसको वॉलमार्ट से लिया था, वॉलमार्ट में और भी थे, मैंने लिया था कि सस्ते के तरीके से ले लूं। और मैं मतलब बड़ी डरी हुई थी कि भाई पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा, पर भाई बहुत सही चल रहा है ये। ठीक है, पानी में पी रही हूँ, बड़ा सही है। लोग ग्रीन टी वगैरह पीते हैं, उनको लगता है कि भाई ग्रीन टी कड़वी होती है, जो भी होती है, बट ये चीज़ बड़ी सही है। अगर पी के देख लो, क्या पता ये आपके शरीर पे असर कर जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए वजन, तो ये पी के जरूर देखो, मुझे बड़ा सही लग रहा है पीते टाइम। रियल इन्फ्लुएंसर ऐसे ही होते हैं, वीडियो में दिखाएंगे ना श्रद्धा कपूर की लिप्टन ग्रीन टी वाली, फिर आवाज हो रही है, पता नहीं कौन है भाई, फिर आवाज कह रही हूँ, फिर मतलब वो ऐसे पीती है ना, बहुत अच्छे तरीके से दिखाती है कि जैसे बहुत टेस्टी है, कुछ भी नहीं है। बट ग्रीन टी का सबसे बुरी चीज़ मुझे लगती है, वो बिटर सी होती है टेस्ट में ना, बाद में जब आप उसे पीते हो, बाद में बहुत ज़्यादा बिटरनेस होती है उसके से। ऐसे भी सुबह उठ के गर्म पानी तो पीना ही चाहिए, ताकि आपके पेट को साफ कर दे, सुबह सुबह गुनगुना पानी। चलो जी, अब हम शुरू करते हैं अपनी आगे की कार्रवाई, जो हमारी मेन है, जो कि हमने बनाने हैं छोले। अभी वैसे प्याज तो मैंने एक ही काटना है, क्योंकि मुझे खाने हैं ये, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, जैसे प्याज उग जाता है ना, पर मैं सोच रही हूँ कि इसको ही कट कर लूँ, क्यों ज़्यादा छोले ये बेचारे देख रहे हो जल गए बेचारे। खा के देखो, ये वैसे वाले हो रहे हैं जैसे पका रखे हैं तो सही हो रखे हैं। ठीक है, अब हमने काटना ये, मैंने होटल मैनेजमेंट कर लिया, पर मुझे इस चाकू से काटना आज तक भी नहीं आया है। काटना तो आ गया है, पर बात ये कि जो उस हाथ से पकड़ के काटने में जो मजा आता है ना, वैसी वाली बात नहीं है इसमें। खराब ना हो रखा है प्याज, जिस हिसाब से इसी उग रखा था ना, क्या बोलते इसको, यही चीज मुझे अच्छी नहीं लगती। बता रहे इसमें इतना टाइम लगता है, इसको पहले इसकी बेचारे की सर और एड़ियां काट दो, अब इसको एक एक करके ऐसे छीलो, तब जाके इसकी बात बनेगी। ये देखो, अब मुझे इसीलिए गुस्सा आता है इन चक्कुओं पे। अब इसको साइड में फेंको, इधर ये अलग ही दुख है इसका, इसीलिए बस मुझे ये पसंद नहीं है, ये वाली चोचले बनती ना। ये टमाटर मैं सोच रही हूँ आधा टमाटर ही डालूं, बाकी आधा बाद में काम आ जाएगा। बाद में देखेंगे इसको। टमाटर सही लगता है मुझे, कहीं नहीं भागेगा ये, इसको काट लो बेचारे को, जितना काटना, इसे पता है तुमने कटना ही आखिर में, है ना। इसकी जिंदगी ठीक है फिर भी। क्या ये किसने बनाई थी ये तो। इसको वापस फ्रिज में रखना पड़ेगा। मुझे लगता है मेरा लैंडलॉर्ड जो है ना, वो काम करने में लगा हुआ है बाहर, इसीलिए। और यहाँ आने के बाद मेरा पता नहीं क्यों तीखा खाने का मन करता है इतना ज्यादा। जो मिर्ची जो होती है ना, ये भी कीड़ा सा लग गया इसमें, तो मिर्ची जो है ना वो खराब ही बोलने नहीं देती है, तो मुझे वीडियो नहीं बनाने देगी। मिर्ची खराब हो गई, सड़ गई है सारी मिर्चियाँ। ओके, तो मिर्ची जो है ना वो मैं काटती हूँ ऐसे लंबे बल में,
ठीक है। अब इसके लिए ना कई बार मतलब लड़ाई हो जाती है घरों में कि भाई लंबी लंबी मिर्चें क्यों काट रखी, छोटी नहीं काट ली। भाई इसका लॉजिक पता ये होता है तो दिखने में अच्छी लगती है। दूसरा लॉजिक इसका ये कि अगर आपको सब्जी में मिर्ची ज्यादा लग रही है और आपके सामने मिर्ची आ जाती है, इसको आप निकाल के साइड में रख दो। पर अगर छोटी छोटी मिर्ची अगर सब्जी में पड़ी ही रहेगी और तुम उसको फिर और लगा के खा रहे हो अपनी बाइट में, तो भाई फिर और ज्यादा मुंह जलेगा। तो इसका लॉजिक ये होता है कि आप इसको निकाल के साइड में रख सकते हो। लोग पता नहीं क्यों कर जाते हैं। मेरा भाई तो ऐसे मरने को हो जाता था, हाय लंबी मिर्ची, हाय लंबी मिर्ची। लॉजिक ही नहीं पता यार लोगों को, क्या ही करें। अभी हमारी कटिंग तो हो गई है। अब जो कचरा फैलाया है उसको अभी हमने फेंकना है। अब हम रेडी हैं अपना तड़का लगाने के लिए, क्योंकि हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं। हमने लगाना है तड़का। इसमें रखे हैं सारे मसाले, इसलिए इसको खोला। मसाले और अब हम अपना सारा सामान लेके आ जाते हैं अपने इंडक्शन के ऊपर, क्योंकि हमें सारा सब कुछ काम करना है इधर, और इधर ही लगेगा अब तड़का। चलिए गाइस। ओह शिट, अभी जो मेरा इंडक्शन है ना, इस पे इतनी आसपास में जगह है नहीं कि इस पे मैं कैमरा रख लूँ, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि रख लूँ मैं इसके ऊपर कैमरा, फिर उसके बाद में वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। यार ये व्लॉगर कैसे बना लेती है इतनी सारी वीडियो और इतने अच्छे तरीके से? मुझसे तो नहीं बन रही है। आज के बाद मैं हाथ जोड़ लूँगी कि मुझसे कुछ हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं। भाई कंटेंट क्रिएटर की ज़िंदगी भी बड़ी दुख वाली होती है, समझ रहे हो तुम? बड़ा दर्द है। शुरू करते हैं अपनी सब्जी बनाना। छोड़ो भाई, बातें तो ऐसी ही चलती हैं। अब हम करते हैं अपनी कुकिंग शुरू। मैं अपने मिर्च मसाले भी उठा के ले लिया, क्योंकि बार बार फिर भागना पड़ेगा। बेटर है कि अभी ले आओ। चमचा ले आए, धुला था मैंने अभी तो इसीलिए देख रहे। देसी आदमी का जुगाड़ यही होता है भाई, फालतू के पैसे नहीं लगाने होते। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तुम कैसे कर रहे हो। तुम बोलोगे डब्बे डुब्बे में रख रही है छोले ये वो, कोई मतलब नहीं किसी को। तुम देख रहे हो मेरा बैकग्राउंड कैसा सा लग रहा है तुम लोगों को? हालत ही ख़राब है मतलब। तो ये हमारे सारी चीज़ें मैंने रख ली इंडक्शन के ऊपर, और ये हमने अपने कुकर में चढ़ा देना है अब सामान। ये देख रहे हो छोले जल गए थे, ये उसके निशान है। साफ़ तो करने की बड़ी कोशिश करी पर फिर भी नहीं हुआ। अपना इंडक्शन चला देते हैं, हाई पे ही रखूँगी फ़िलहाल तो मैं। अब वो जो चलेगा ना तब यहाँ पर भी निशान पड़ जाता है कि भाई कौन से वाला जो प्लेट है कौन से वाली गरम चल रही है। ये हमारा हो गया है गरम, ठीक है। अब इसके बाद में हमने डाल देने थोड़े से जीरा। मैं बड़े टाइम के बाद जीरे वाली सब्जी खाऊंगी। जीरा हमारा बेचारा धीरे धीरे करके पक रहा है, वेट ही कर रही हूँ मैं कभी ये थोड़ा बेचारा सा हल्का सा होएगा कालू कुलू सा। फिर उसके बाद में हम अपने प्याज डालेंगे। जीरे के बेचारे की हो गई हालत ख़राब। अब इसके बाद में डालने हमने प्याज। वाह कलाकारी। हमारा बन रहा है, जब तक छौंक तड़का तैयार हो रहा है तब तक थोड़ा बाहर देखते हैं भाई। दरवाज़ा खोल दूँ क्योंकि हवा आ जाएगी। ये सामान मेरे ओनर का पड़ा हुआ है, वो पता नहीं सेट क्यों नहीं कर रहा है। मैंने बना ली है भाई अपनी सब्जी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कि हर एक चीज़ की रिकॉर्डिंग करूं कि नमक डाल दिया, मिर्च डाल दी, मसाले डाल दिए, पानी डाल दिया, छोले डाल दिए। भाई इतनी मेहनत नहीं होगी मुझ पे कि उस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करूं। मिर्च मसाले डाल दिए हैं, ठीक है। रेसिपी चाहिए होगी तो बता दियो, कोई सारी रेसिपी बता दूंगी छोले कैसे बनते हैं। अब जब तक छोले बन रहे हैं तब तक हम लगाते हैं अपना आटा। पर उससे पहले ना मेरे को लगी भूख, कंट्रोल करना मुश्किल है। अब बनाते हैं शेक, उसके बाद में बाकी काम करेंगे, क्योंकि जब तक रोटियां प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बनेंगी तब तक के लिए मुझे टाइम चाहिएगा, और उसमें मैं भूख नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी। मुझे चाहिए उससे पहले कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए। तो शेक बनाते हैं अभी। तो शेक हम बनाएंगे अपने उसी जुगाड़ में जो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है।
ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अभी बताती मैं ऐसे क्या बन जाएगा शेक। सिर्फ स्ट्रॉबेरी शेक बनाना है और कुछ नहीं बनाना है, इतना ज़्यादा टाइम है नहीं। कीवी भी डाल दूँ। कीवी देख ली तुमने, तो देखी नहीं होगी कभी, मजाक कर रही हूँ। देखी होगी तो रईस ज़्यादा लोग हैं इस दुनिया में, मैं गरीब हूँ तो क्या हो गया, सब गरीब थोड़ी हैं। ये क्यों ही बिछा रही हूँ मैं, एक तो वीडियो बनाते टाइम पता नहीं चलता ना क्या क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो भाई जैसे कि आपको पता है कि मैं बनाने वाली थी शेक, और मैंने इसमें अपनी कीवी वगैरह सब कुछ मिक्स कर लिया है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है यार छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड करने में, मैं वो सारी चीज़ें नहीं कर सकती हूँ। अब मैं आपको दिखाती हूँ, सिर्फ 2 बार बटन प्रेस करना है। इसको नीचे भी रख दो मुझे शुरू में। अब ये हो गया बंद। इसकी मुझे लगता है बैटरी गई है, मैंने बोला था चार्जिंग मैंने तब किया था, अब इसकी बैटरी चली गई है, सारी खत्म कर देंगे। फिर हो गया खत्म, वरना बहुत देर तक चलता है भाई। बस ये जूस बना दे उसके बाद तो बंद हो जाएगी। तो मतलब आप सोचो कि ऑलमोस्ट 10 दिन इसने मेरे निकाल दिए कि मैंने एक ही बार चार्ज किया था 10 दिन में, और कितने बढ़िया तरीके से इसने बैटरी, जो इसका बैटरी बैकअप बड़ा सही है। हाँ सही बन गया, वैसे अच्छे से पीस दिया। तो भाई हमने निकाल लिया है आटा, अब उसके बाद में लगा लेते हैं। अब इसको लगाते हुए तो देखोगे तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो फिर से, और इतनी मैं बोल नहीं पाऊंगी, इतनी बातें मेरे पास हैं नहीं कि मैं इतनी बातें बोल पाऊंगी आप लोगों को। तो दो मिनट पहले कुछ नहीं दिखा था, रील देख लो सब साफ। भाई बहुत लंबा चौड़ा काम है और बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है मेरा। मेरी तो रात ही हो गई है यहाँ पे खाना बनाते बनाते। वो लेट इसलिए हो गया क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी थी, अगर रिकॉर्डिंग नहीं करनी होती ना तो भाई बहुत जल्दी खाना बन जाता है। अब मैं आपको लास्ट में सिर्फ इतना ही दिखाऊंगी कि भाई मैं रोटी सब्जी बना लिया, बना के ही दिखाऊंगी मैं। अब तुम लोग भी परेशान हो गए कि रोटियां बना रही है, एक आदमी की रोटी कितना टाइम लग जाता है उसको भी बनाने में। ठीक है, यहाँ तक मेरा आटा लग गया है और इसके बाद में छोले हमारे बन गए हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर चावल चढ़ा दिए मैंने फिर से कुकर में, अब रोटियां बनानी बाकी है बस। उम्मीद है कि अब अगले 5-10 मिनट के बाद मैं आपको दिखा दूंगी कि हाँ भाई बन गया सारा सब कुछ, और बढ़िया तरीके से आपको दिखाऊंगी। ये देखो रात ही हो गई है बिल्कुल, कब से खाना बना रही हूँ मैं, पूरा दिन लग गया मेरा ये खाना बनाने में। वीडियो की चोचलेबाजी ज़्यादा करनी थी ना इसीलिए। चलो भाई अब अपनी रोटी बना ही लेते हैं, बनो के खा पी के अपना करें काम। मुताबिकली जो मैंने बोला था मिर्ची ज़्यादा हो गई इसलिए मैंने निकाल दिया जो एक्स्ट्रा वाली मिर्ची थी। रोटी है, चावल और छोले हैं। खाने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, सही है, मतलब मज़ा आ गया। मतलब ठीक ठीक है, मैंने कह रही बहुत अच्छा बन गया,
बहुत बुरा बना नहीं, मतलब मीडियम बना है, ऐसा नहीं खा सकते हो, फेंक नहीं सकते खाने को, तो मतलब बहुत सही बना है। तो भाई आज पूरा दिन देख रहे हो खाना बनाने में निकल गया, पूरे का पूरा दिन। सोचो और कुछ काम नहीं करा, बस खाना ही बनाया। बस रिकॉर्ड करने लग गए, जैसा मैं बता ही रही हूँ, बड़ा टाइम लगता है भाई। चलो ये था आज का, क्या क्या एक्टिविटी होती है छुट्टी वाले दिन। मेरा दिन तो ऐसे ही चला जाता है। ठीक है, अगली वाली वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, देखते हैं कुछ और नया बनाएंगे, कुछ नया मैं सोच रही हूँ ट्राई करने का। ठीक है, चलो जी बाय, ध्यान रखना।